आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवित्र आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम बुधवार का दिन विशेष रूप से हमारे परिवारों को, परिजनों को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर चढ़ाई गई प्रार्थनाएं, इस आगमन में हमारी विशेष अर्जियां, जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष रूप से इन दिनों में हम प्रार्थना में प्रभु की ओर उठाते हुए आइए हम अपने आप के इस पवित्र याग के लिए एवं प्रभु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें यह आज्ञा दी है कि हम प्रभु क्रिस्त के लिए मार्ग तैयार करें। तेरी कृपा से हमारे सभी रोग दूर हो जाए, क्योंकि हम अपने स्वर्गिक वेद्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40 पद संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य है कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता? हे इज़राइल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना
कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, परंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुबा सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान कौन हो सकता है? आपके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, जो कंगाल है, बहुत बीमार है और अपने जीवन में असफलताओं में डूबते जा रहा है, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हो सकता है। लेकिन नहीं, इस दुनिया में वह बदकिस्मत इंसान वही होता है जो अकेला होता है। आपके पास में सब कुछ हो सकता है, धन हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, अच्छे स्वास्थ्य हो सकते हैं, अच्छी परिवार हो सकता है। उन तमाम चीजों के बीच में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, मैं कहना चाहूंगा वही व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। प्यारे भाई और बहनों, मैं
इस आगमन के अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा कि आप में से कोई इस प्रकार अकेला अपने आप को महसूस ना करे। भले आपकी स्थिति परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके बावजूद भी मैं प्रार्थना करूंगा कि कभी आप अकेला महसूस ना करें। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं आज के वचनों पर ले चलना चाहूंगा। दोनों वचन जो है आज के प्रथम पाठ और सुसमाचार, दोनों आपस में पूरक बनता हमें दिखता है। अगर प्रभु कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसियास नबी के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं, वह थके मांदे को बल देता है और अशक्त को संभालता है। बड़े ही पूरक वचन आज के दोनों पाठों में हमें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तू जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाए, यकीन रखे कि तू अकेला नहीं है। भले तुम्हारे जीवन में सब कोई तुम्हें छोड़ दे, फिर भी तू अकेला नहीं है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खो भी दे, तब भी तू अकेला नहीं है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तेरा प्रभु तुझसे कहता है। प्यारे भाई और बहनों, यही आगमन का संदेश है। मैं एक और बात को इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं। जो कोई अपने जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति को पाता है, ऐसे कोई लोगों को पाते हैं जो अपने आप में आपको हरदम सपोर्ट करते हैं, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके कॉन्ग्रीगेशन के लोग या कोई भी आपके दोस्त यार मित्र, कोई भी ऐसा हो, तो आप कहना चाहूंगा बड़े किस्मत वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे अगर आपके जीवन में कोई है तो उन्हें गले से लगा के रखे। बड़े ही कम लोगों को इस प्रकार के लोग मिलते हैं जो आपके साथ हरदम विशेष रूप से परेशानियों में खड़े होते हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसा भी कोई नहीं है, तो मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब भी जितने भी परेशानियों में तुम खड़े हो, तेरा प्रभु तेरे साथ है। और उन्होंने जो वचन आज के सुसमाचार में और पहले पाठ इसियास नबी के मुख के द्वारा आपके सामने रखा है, वही मैं आप सबों को दोहराना चाहूंगा। तू कभी भी अकेला नहीं है, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। बड़ी परेशानियों से अगर तुम इस वक्त गुजर रहे हैं, बड़ी बीमारियों से अगर तुम इस वक्त गुजर रहे हैं, बड़े अकेलेपन से तुम अगर इस वक्त गुजर रहे हैं, तेरे से भी प्रभु यही कहता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारे भाई और बहनों, आगमन का संदेश भी यही है कि तेरा ईश्वर जो है तेरे साथ है। गॉड मेड फ्लैश, तेरे और मेरे बीच में, मेरे जैसे मेरे साथ खड़े मेरा ईश्वर तेरे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, यही आज का संदेश है कि जब भी तुम्हारे पैर फिसल जाए, जब भी तुम्हारे हाथ का पकड़ छूट जाए, जब भी तुम अपने आप में कमजोर महसूस करे, पूर्ण यकीन के साथ वह तेरे खुदा के पास जाए। वो खुदा जो है तेरे साथ है, तेरे साथ हरदम खड़ा रहेगा। प्रभु का वचन यही है, हमारा अनुभव भी यही है। इसी अनुभव के लिए प्रभु तुम्हें बुलाता है। प्रभु तुम्हें विशेष आमंत्रण इस आगमन के समय इसी के लिए देता है। आमीन।
हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति के यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। ये पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से,
ईश्वर विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, जग में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय, ईश्वर विधाता जय हो। ईश्वर विधाता जय हो। ईश्वर विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, ने देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमें ढारस बंधा देता है। विशेष रूप से जब हम परेशानियों में होते हैं, थके मांदे हम बैठ जाते हैं, हार जाते हैं और इस प्रकार के डिप्रेसिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आपका वचन हमें बल देता है, आपका वचन हमें शक्ति देती है, आपका वचन हमें प्रभु सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु, विशेष रूप से जो आपको इस समय आपके वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासी को
प्रभु जी आपका वचन शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे और सामर्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। जो तू महान है।